एवरीवन, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग बात कर रहे हैं कोरिलेशन के बारे में कि कोरिलेशन विद इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम लोग कि अर्थशास्त्र का क्या संबंध है अन्य विषयों के साथ, या यूँ कहिए कि सहसंबंध क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने बात की थी इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये अन्य विषयों के साथ संबंध रखता है। आज हम बात करेंगे कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। स्कूल सब्जेक्ट के साथ जब हम इसको पढ़ते हैं देखते हैं तो कैसा जो है विषय को किस तरह से अपनाया गया है। अर्थशास्त्र के जो है तथ्यों का संगठन इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें शीर्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो सके। तो अर्थशास्त्र के विषय के अनेक विषयों के साथ इसका क्या संबंध है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविक्स के साथ यानी नागरिक शास्त्र के साथ। अब नागरिक शास्त्र क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? लोगों के विषय में अध्ययन किया जाता है। सुखद सामाजिक जीवन की कला और नागरिक के कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान प्रदान करता है, जबकि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह शास्त्र समाज के उस अंग का वर्णन करता है जिससे धन की उत्पत्ति होती है, वितरण होता है और जो है वितरण हो गया, उपभोग हो गया। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। मनुष्य से संबंधित जो भी क्रियाएँ हैं, भोग हो गया, उत्पादन हो गया, इन सब से संबंधित राजस्व हो गया, विनिमय हो गया, मनी हो गई, मनी टर्म्स हो गई, इन सब की बात करते हैं। लेकिन दोनों ही शास्त्र हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, नागरिक शास्त्र में हम इसका संबंध जो है एक शास्त्र से दूसरे मनुष्य की अर्थ संबंधी क्रियाओं की व्याख्या करता है। तो इसमें दोनों के साथ में अंतर होते हुए पर दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। नागरिक शास्त्र में हम कानून कौन सा कर किस पर लगाएं, कितना लगाएं, किस तरह से लगाया जाए उसके ऊपर बात करते हैं। और जबकि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, उसकी मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, उनकी पूर्ति किस तरह से करेगा, मांग कैसी रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट क्या हुए, आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र का शिक्षक है इन दोनों शास्त्रों का शिक्षण समन्वित रूप से करता है। इसमें छात्रों में सफल नागरिक के गुणों का समावेश भी कर लेता है। इस नागरिक शास्त्र में क्या करते हैं, राष्ट्र की उन्नति किस तरह से हो, छात्रों को इसके लिए सजग और जो है उनको तत्पर किया जाता है, और जिससे क्या हो, राष्ट्र को आर्थिक जो है दृष्टि से लाभ हो। और अर्थशास्त्र का नागरिक शास्त्र के साथ दोनों प्रकार की विधियों से सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। अब क्या है, अर्थशास्त्र का शिक्षक नागरिक शास्त्र से समन्वय स्थापित कर सकता है। देखिए नागरिक शास्त्र में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं या अर्थशास्त्र में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्थिक विकास की योजनाएं किसके लिए बनाई जाएंगी, मनुष्य के लिए। वितरण की समस्या किसे होगी, जो है किस में आएगी, अर्थशास्त्र के अंदर आएगी। ब्याज हो गया, लगान हो गया, मजदूरी हो गई, उपभोग हो गया। तो ये सब क्या है, हम अर्थशास्त्र के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन द मेन टाइम हम क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब है अर्थशास्त्र और भूगोल। इसमें क्या है, भूगोल का अध्ययन क्या है कि हमारी भूगोल के अंदर, हमारी भूमि के अंदर क्या क्या विद्यमान है, उन सब का, हमारा वातावरण किस तरह का, इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो विश्व में जो प्राकृतिक दशाएं चल रही हैं, उपज है, वातावरण किस तरह का है, जलवायु किस तरह की है, सभी जगह की अलग अलग होती है। तो प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और उसकी भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड का अलग है इन्वायरमेंट, इंडिया का अलग है, किसी का भी देश का हम देखें तो उनका सबसे अलग अलग होता है। वहाँ पर उपज भी अलग अलग होगी, इन्वायरमेंट अलग अलग होगा, जलवायु अलग अलग होगी। तो इस तरह से प्राकृतिक दशाएं हो गई, जलवायु हो गई, पानी हो गया, जीव जंतु हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, ये सब जो है अलग अलग होते हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत इनको हम काउंट करते हैं। क्या है, भूगोल अर्थशास्त्र की शिक्षा के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार करता है और साथ में क्या है, क्या कार्य करता है कि यह देखा जाता है कि किस जगह पर, अर्थशास्त्र क्या करता है, यह देखेगा कि किस जगह पर हमें कारखाना खोलना है, किस जगह पर उत्पादन होगा अच्छा, किस जगह पर किस चीज़ का प्रोडक्शन अच्छा है, कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है। इन सब की स्टडी को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का शिक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थशास्त्र का भूगोल के साथ सहसंबंध हम जोड़ रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। भारत में कौन कौन से खनिज पदार्थ है, या भारतीय खनिज पदार्थ, भारतीय वन संपत्ति, उद्योग धंधों का स्थानीकरण, फिर भारत में व्यापार किस कौन कौन से हैं, शक्ति के साधन क्या हैं,
आर्थिक जीवन का विकास किस तरह से होता है? उत्पत्ति के साधन, भूमि, श्रम और पूंजी। भारत में कृषि या फिर किसी भी जो है किसी भी देश की जलवायु के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ से संबंधित कृषि जो है दशाएं किस प्रकार की है, जलवायु किस प्रकार की है, जल कैसा है, जीव जंतु कहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या किस मौसम में कौन सी फसल जो है अच्छी होती है। तो इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, यातायात के साधन कौन कौन से हैं, फसलें कौन सी हैं, घरेलू उद्योग कौन से हैं, विदेशी उद्योग कौन से हैं, और आर्थिक विकास की योजनाएं क्या क्या है, ये सब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स की, अर्थशास्त्र और जो है वाणिज्य। अर्थशास्त्र में क्या है? उद्योग, व्यापार और संगठन का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें वितरण से संबंधित सभी दशाओं के बारे में बात की जाती है। वाणिज्य क्षेत्र का बहुत जो है इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें इनका अलग अलग से अध्ययन किया जाता है। इस अध्यापन में हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से छात्रों को व्यापार, ट्रेड्स के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, बैंकिंग सिस्टम, डाक व्यवस्था, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है। ये यूँ कहिए कि हमारा नेशन जो है, नेशन की प्रोडक्शन किस तरह से है, प्रोडक्ट कौन कौन से बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन, आर्थिक स्थिति कैसे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या नहीं है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। और अर्थशास्त्र के शिक्षक का जो परम कर्तव्य है वो क्या है? राष्ट्र की आर्थिक विकास या राष्ट्र की आर्थिक स्थिति से बच्चों को परिचित कराना। और जबकि वाणिज्य में क्या है? वाणिज्य के अंदर जो बच्चे हैं धन से संबंधित, वाणिज्य व्यापार से संबंधित क्रियाओं को सीखते हैं। उन्नति किस तरह से हो रही है, कृषि, उद्योग, व्यापार, उन्नति, विकास, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है। अब क्या है? वाणिज्य के साथ अगर हम इसका संबंध देखें तो हम क्या देखते हैं? भारतीय व्यापार कैसा है, मुद्रा, मनी टर्म्स को, नियमों को देखा जाता है। बैंकिंग सिस्टम कैसा है, साख क्या है, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट पत्र, ये क्रेडिट लेटर्स या ये जो है साख पत्र क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक संगठन का रूप क्या है और उद्योगों का विकास कैसे होता है, इन सब के बारे में बात की जाती है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, ये हो गए हमारे 3 कंसेप्ट हो गए। इसमें हमने सबसे पहले बात की अर्थशास्त्र और सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के बारे में, जिसमें मनुष्य और मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने बात की भूगोल के बारे में, जब मनुष्य जो है जो भौगोलिक स्थितियां हैं एक देश की, एक वहाँ पर किस तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं, किस तरह की जलवायु, इसके बारे में बात की जाती है। वाणिज्य में व्यापार से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का मतलब यानी कि इतिहास। इतिहास को क्या कहा गया है? मानव सभ्यता का कोश कहा गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और जो है सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण प्राप्त होता है। इतिहास भूतकाल का विश्लेषण करके वर्तमान को स्पष्ट करता है, इसके साथ ही भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। दूसरी ओर अर्थशास्त्र क्या करता है? मानव की क्रियाओं पर बल देता है और इसके द्वारा, इन प्रयासों के द्वारा क्रियाओं का बालक को जो है महत्व भी प्रदान हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास भी भूगोल की भांति और अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करता है। अब इतिहास में हम लोग क्या क्या देखते हैं? अर्थशास्त्र का इतिहास अगर हम देखें तो इनके बीच में समन्वय स्थापित करता है, यानी कि माल्थस का जो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन के ऊपर उनका नियम है उसके बारे में बात करता है। जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस का, इंडियन जो है ट्रेड कैसे है, भारतीय व्यापार, इकोनॉमिक जो है आर्थिक जीवन का विकास और विनिमय के स्वरूप की बात करता है। उसके बाद भारत की मुद्राओं के बारे में, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, यातायात के साधन कौन से हैं और भारतीय उद्योग किस प्रकार की है, इनके बारे में जो है डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कृषि विज्ञान के बारे में, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर जो है साइंसेस के बारे में बात करते हैं। अब क्या है? भारत की जो अधिकांश जनता है यानी कि कृषि विज्ञान, भारत की अधिकांश जनता किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। मुख्य पेशा क्या है उनका? खेती करना। तो ये जो खेती है ये क्या है? आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है। इसकी उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति और जनता का रहन सहन का उच्च स्तर निर्भर करता है। कृषि विज्ञान छात्रों को मिट्टी, अच्छे बीज, खाने जो है पानी,
खाद, यंत्र, इन सब का जो है उपयोग करना सिखाता है। अर्थशास्त्र का जब बच्चों को नॉलेज हो जाता है तो आर्थिक जीवन को समझने के लिए समर्थ हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो आर्थिक जीवन से संबंधित उन्नतिशील जो है बनाने में उनकी सहायता हो जाती है, सहायता भी करते हैं और साथ में सफल भी हो जाती हैं। तो भारतीय सिंचाई के साधन, भारतीय ऋणग्रस्तता, उनका समाधान, कृषि उन्नति की समस्या, पशुपालन की समस्या, सघन खेती और फसलों को कीटाणु से बचाने के साधन, इस प्रकार से इन सब के बारे में जो है स्टडी की जाती है जिसमें कृषि विज्ञान के दौरान। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी कंसेप्ट जिसमें हमने देखा कि कृषि किस तरह से करनी है, कृषि और इनका आपस में क्या क्या संबंध है। हम देखते हैं अर्थशास्त्र और कृषि का क्या संबंध है, अर्थशास्त्र और इतिहास। तो जब भी हम अर्थशास्त्र के साथ इन सब का संबंध जोड़ते हैं तो इन सब के आपस में सबके साथ संबंध जो है स्थापित हो जाता है, आपस में सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज की जो हमारी कंसेप्ट थी वो यहीं पर थी। हमने ब्रीफली इसको डिस्कशन किया, डिटेल में आप बुक्स पे से रीड कर सकते हैं।